पिछले दिनों में सरकारी हॉस्पिटल से कुछ बच्चे गायब होने का सिलसिला था, लेकिन अब गाड़ियां भी गायब हो रही हैं। 12:55 पे गाड़ी वो कैमरे में बाहर गई है। जी मैं गुजरांवाला से आया हूँ, अपनी कार पे आया था और अपनी वाइफ को मैंने इधर चेकअप करवाना था जना हॉस्पिटल में। तो मैं आके गाड़ी वाले से वो टोकन वगैरह लिया उनसे, गाड़ी खाली करके तो मैं अंदर चला गया हूँ, अपनी वाइफ का चेकअप कराया। कितने का टोकन लिया था? ये मैं 50 रुपए का शायद लेते हैं। हाँ जी, तो वो टोकन लेके मैं अंदर चला गया हूँ। तो जब मैं तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आया हूँ तो देखा तो मेरी गाड़ी नहीं है। इस तरह के टोकन मेरे पास है जेन्युइन, तो वो बंदे ने कुछ भी टोकन वगैरह नहीं दिया, उसने बस इतना कहा जी मेरे से गुम हो गया। तो इन्होंने जो है अपना वो उससे 160 रुपये जुर्माना लिया और जुर्माना लेके तो उसे कहा जाओ आप, ID कार्ड नहीं लिया, कोई गाड़ी के कागजात नहीं लिए, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। तो एक बंदे को 160 रुपये लेके तो गाड़ी दे दी है। ये तो मुझे मिली भगत लग रही है। जब मैं उसकी पिक्चर लेने लगा हूँ ठेकेदार की, वो नजरें नीचे थी, फिर वो ऐसे हो गया, खींच ला तस्वीर मेरी। अच्छा, आप पिक्चर बना रहे थे? हाँ, ठीक है। तो वो बड़ा अकड़ गया कि खींचो तस्वीर। अच्छा। और पूरी बदमाशी। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, लाहौर के एक बड़े हॉस्पिटल में हम इस वक्त मौजूद हैं, यानी कि जिन्ना हॉस्पिटल में। गुजरांवाला से आई एक फैमिली यहाँ पे सरापा एहतजाज है, जिनकी गाड़ी हॉस्पिटल से गायब हो गई है। आइए जरा फैमिली से बातचीत करते हैं और सारा मामला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नेम? मोहम्मद सऊद जी। मोहम्मद सऊद साहब कहाँ से आए हैं? मैं गुजरांवाला से आया हूँ। गुजरांवाला से आए हैं, क्या वक़ूआ हुआ है? वक़ूआ इस तरह हुआ है जी, मैं गुजरांवाला से आया हूँ, अपनी कार पे आया था और अपनी वाइफ को मैंने इधर चेकअप करवाना था जना हॉस्पिटल में। तो मैं आके गाड़ी वाले से वो टोकन वगैरह लिया उनसे, टोकन लेके तो मैं अंदर पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है। गाड़ी खाली करके तो मैं अंदर चला गया हूँ, अपनी वाइफ का चेकअप कराया। कितने का टोकन लिया था? ये मैं 50 रुपए का शायद लेते हैं। हाँ जी, तो वो टोकन लेके मैं अंदर चला गया हूँ। तो जब मैं तकरीबन 1 घंटे बाद वापस आया हूँ तो देखा तो मेरी गाड़ी नहीं है। ठीक है। कितने बजे आए थे आप? मैं तकरीबन 11:30 या 12 बजे आया हूँ मैं। दिन टाइम? हाँ जी, दिन टाइम। ठीक है। चेकअप करवा लिया, बाहर आए हैं, गाड़ी गायब थी, सारा टाइम ड्यूरेशन क्या था? मैं तकरीबन 11-11:30 बजे से आया हूँ और 12:55 पे गाड़ी वो कैमरे में बाहर गई है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। जब आप आए हैं तो गाड़ी नहीं थी? गाड़ी नहीं थी। ठीक है। मुझे ये बताएं कि यहाँ का क्राइटेरिया ये है कि जब भी कोई गाड़ी आती है तो उसको टोकन दिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, टोकन दिया जाता है, और टोकन दिखाए बगैर कोई गाड़ी बाहर नहीं जा सकती। गाड़ी बाहर कैसे गई? हाँ जी, वो इस तरह के टोकन मेरे पास है जेन्युइन, तो वो बंदे ने कुछ भी टोकन वगैरह नहीं दिया, उसने बस इतना कहा जी मेरे से गुम हो गया। तो इन्होंने जो है अपना वो उससे 160 रुपये जुर्माना लिया और जुर्माना लेके तो उसे कहा जाओ आप, गाड़ी ले जाओ। उससे पूछा नहीं, उसे किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं? कोई तहकीक नहीं, कोई उसने ID कार्ड नहीं लिया, कोई गाड़ी के कागजात नहीं लिए, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। तो एक बंदे को 160 रुपये लेके तो गाड़ी दे दी है। ये तो मुझे मिली भगत लग रही है। ठीक है। यहाँ पे सारे जो कैमरास हैं वो लगे हुए हैं, आपके पास एक वीडियो भी है। उस वीडियो में किस हद तक जो शख्स है वो जो लेके गया गाड़ी, वो किस हद तक वाज़ेह नजर आ रहा है? वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, सिर्फ इतना नजर आ रहा है कि उस लड़के ने शलवार कमीज डाली हुई है, तो वो आया है, गाड़ी उसने खोली है, अनलॉक की है और बैठ के तो चला गया। ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे गाड़ी वो टोकन दिखा रहा है, ये इनकी सारी कन्वर्सेशन चल रही है, वहाँ पे भी कोई कैमरा नहीं था? वहाँ है था कैमरा, लेकिन वो भी बिल्कुल नॉर्मल सा। वो मेरे ख्याल है 2-3 मिनट शायद रुके हैं, वो आपस में बात करके तो नॉर्मल सी जो भी मुझे नहीं पता क्या बात हुई है उनके आपस में, और उस बंदे को उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? मैं जुमे वाले दिन आया था। और वाले दिन का ये वाकया है? हाँ जी, जुमे वाले दिन का। आज पीर है तो यानी समझे कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले। FIR करवा दी आप? जी, वो मैंने करवा दी है। ठीक है। किस थाने में? ये गार्डन टाउन में मैंने करवाई है। ठीक है। आपने जाके पूछा था गार्ड को, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं जो ऐसे गाड़ी किसी की भी नहीं आने देते टोकन के बगैर, या कह लें कि कभी कभी तो टोकन की फी जो है वो भी आसमानों को छूने लग जाती है। टोकन की फी यहाँ पे 100-150 तक गई है, अब 50 रुपए है। तो ऐसे तो ये किसी को आने नहीं देते, इन्होंने जाने कैसे दिया? मतलब समझ से बाला तर है। एक बड़ा हॉस्पिटल है भाई, जिन्ना हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल। पहले सुना गया था कि पिछले दिनों में सरकारी हॉस्पिटल से कुछ बच्चे गायब होने का सिलसिला था, लेकिन अब गाड़ियां भी गायब हो रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब बड़ा इजी तरीके से इन्होंने उसे 160 रुपये जुर्माना लिया। 160 ये मुझे नहीं था पता, उन्होंने खुद बताया कि हमने उससे जुर्माना लिया जी 160 और उसे गाड़ी दे दी है। और मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो आप? तो वो कह रहे हैं आप इस तरह करें, अपने किसी भाई को फोन करें। मैं कहा जी वो क्यों, वो कहीं वो ना ले गया हो। मैंने कहा यार मेरा भाई तो गुजरांवाला। कितने लोग आए थे?
मैं और मेरी वाइफ थी, हम बस 2 लोग ही आए। हाँ जी, 2 आए थे। तो वो क्यों कह रहा है भाई को कॉल करें? पता नहीं, मुझे तो ड्रामा लग रहा है कोई। उसके बाद उसने कहा आप इस तरह करें कि अपने कजन को कॉल करें। मैं कहा यार वो क्यों करूं जी, कहीं वो ना ले गया हो। मैं कहा यार पागल तू हो गया या मैं हो गया। उसके बाद मैंने उसका नंबर लिया, डायल किया, उसकी बेल हुई है। मैंने कहा ये भी कहीं फ्रॉडिया ना हो। डायल किया है, उसकी बेल चली है। उसके बाद मैं उसकी पिक्चर लेने लगा, उसकी नज़र नीचे थी। जब मैं उसकी पिक्चर लेने लगा हूँ ठेकेदार की, वो नजरें नीचे थी, फिर वो ऐसे हो गया, खींच ला तस्वीर मेरी। अच्छा, आप पिक्चर बना रहे थे? हाँ, ठीक है। तो वो बड़ा अकड़ गया कि खींचो तस्वीर। अच्छा। पूरी बदमाशी। मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि यार एक तो मेरी गाड़ी चली गई है और जिसके पास टोकन है, जो मसूल है, वो इस तरह कर रहा है। तो मैंने कहा चले ठीक है जी, ओके। गाड़ी कौन सी थी? ये मेरी सुजुकी थी जी, व्हाइट कलर की। हाँ जी, ठीक है। क्या नंबर था उसका? था STG 721। ठीक है। और किस सन की है वो? 95 की उसकी मलकियत जो है वो 5.5 एटलीस्ट 5.5 लाख तक। हाँ की जी। आपने बात की MS से बात की, उसके अलावा आपने जो यहाँ पे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या उसके अलावा जितना भी सिक्योरिटी का सिस्टम, उन सबसे बात की? सबसे बात की है मैंने। क्या कहते हैं? MS से मैंने बात की है, उन्होंने अच्छा मुझे कोऑपरेट किया है। उन्हें कहा जी आप इस तरह करें, अपना आज तो लेट हो गए हैं, आप कल आएँ और गाड़ी का कागज़ वगैरह लेके आएँ, हम आपकी उन्हें भी बुला लेंगे और उन्हें जुर्माना डालेंगे। जितने की आपकी गाड़ी होगी मार्केट वैल्यू, उतने आपको पैसे दिलवाएंगे। उन्होंने अच्छा कारपेट किया है। ठीक है। अच्छा, कैमरे में कोई मशकूक चीज नजर आई है? एक ही शख्स गाड़ी लेके गया है या प्रॉपर जो प्री प्लान काम हुआ है, किस तरह? नहीं, प्री प्लान हुआ है। वो अकेला बंदा नहीं था, पूरा ग्रोह था। तो वो कुछ 1-2 बाइकें हैं, वो भी उससे इशारा कर रहे हैं कि जल्दी आ जाओ। बाइक्स भी हैं? हाँ, बाइक वो उसमें कोई क्लियर नहीं है। वो हेलमेट डाला हुआ है बंदे ने। 2 लोग हैं? एक है? 2 बाइकें आई हैं, दोनों ने हेलमेट डाला हुआ है। तो उस टाइम में मशकूक हरकत की उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। उसने इशारा किया है कि जल्दी निकलो। बाइक वाले ने? बाइक वाले। किसको किया? गाड़ी वाले को कि जल्दी आ जाओ। हाँ। ठीक है। और उस टाइम वो जो पर्ची वाले खड़े होते हैं, क्या उनको कहते हैं, वो भाई साहब कहाँ थे? वो उधर ही है, सारे उधर ही है। 150 रुपया खरा उन्होंने 160 लिया है और ले जाओ गाड़ी यार, जिसकी डाल लिया। 5.5 लाख की गाड़ी तो बही गई। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब क्या लगता है कि कोई चांसेस है? MS ने आपको क्या कहा है? उसके अलावा मुतलका जो थाना है जहाँ पे आपने FIR करवाई, उनका ताउन कैसा है? क्या लगता है, क्या उम्मीद है? उनका ताउन तो यही है जी, बस गाड़ी ढूंढ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो ही पाइपलाइन में उन्होंने डाल दिया। ठीक है। जो मेन तो ये होता है ना, ये आपकी गाड़ी है, ये आपका बंदा है, ये आपके पैसे हैं, वो तो पाइपलाइन में डाल दिया, बस जी आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो जैसे भी उनका तरीकाकार है, मैं उन्हें गलत नहीं कहता। और उसके अलावा जो अंदर MS हैं, उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया है। और बाकी मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि जो पुलिस वाले हैं वो क्या करेंगे, मुझे कुछ नहीं। लेकिन ये मीडिया का जो मैंने किया है, इससे मुझे इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि मैं इधर से या मुझे गाड़ी मिलेगी या पैसे मिलेंगे। जब तक मेरी गाड़ी नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलती, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे 10 दिन यहाँ रहे। जहाँ तक मेरी रसाई हुई, मरियम नवाज साहबा के पास जाना पड़ा, मैं वहाँ तक जाऊँगा, मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा कुल असासा यही था। इसी पे मैं काम करता हूँ, इसी पे मैं ऑर्डर वगैरह लेने जाता हूँ, और मैं तो बिल्कुल हैंड टू माउथ होकर घर बैठ गया हूँ। आप जिस पेशेंट को लाए थे वो ठीक हो गया? वो उधर तक तो ठीक था, लेकिन इधर अंदर तो चेकअप करवाने गए थे, इधर हमारा ऑपरेशन हो गया। तो अब देखिए, निशान है, एक बड़ा हॉस्पिटल है जिना हॉस्पिटल, यानी सरकारी अस्पतालों से गाड़ियों का इस तरह गायब हो जाना समझ से बालातर है। इतना सख्त सिक्योरिटी निजाम, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी कैमरास कहाँ है? हाँ जी, बिल्कुल। आप, मेरी वाइफ भी घर पड़ी हुई है, बस वो जितनी पहले बीमार थी, ज़ाहिर है टेंशन है। क्या अपील है? ज्यादा मेरी अपील यही है जी, बस मुझे गाड़ी मेरी मिले या मुझे पैसे मिले, इन दोनों में से जब तक मुझे नहीं मिलेंगी, मेरा कारोबार बिल्कुल काम बंद है। मैंने घर जाके क्या करना है, मैं इधर ही हूँ। नाज़रीन, मुतासिरा शहरी हमारे साथ मौजूद था। सारी इनकी दास्तान जो है वो आप सुन चुके हैं कि किस तरह गाड़ी लाते हैं और पेशेंट को लाते हैं। पेशेंट तो ठीक हुआ ना हुआ, लेकिन इनकी गाड़ी लेके कोई शख्स जो है वो रफू चक्कर हो गया है। पर्ची माफिया जो है, यानी कि पहले इन्होंने कई दफ़ा रेट्स बढ़ाए भी हैं। इनका कहना ये है कि हमें कोई पता नहीं। हाँ, एक शख्स ने कहा कि मुझसे जो टोकन था वो गुम हो गया है, तो आप मुझसे जो फाइन बनता है फाइन ले लें और मुझे जाने दे। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि उनसे फाइन ले लिया और गाड़ी लेके वो फरार हो चुका है। अब भाई जो है, इस वक्त इनको 3रा दिन है, पीछे इनके घर में है, उसके अलावा एक पेशेंट है, बच्चे हैं पीछे घर में, सारी चीज़ें हैं। कारोबारी बंदे के लिए एक दिन भी बाहर निकलना जो है वो
बड़ा मुश्किल होता है। तो 3-4 दिन से ये बेचारे जो हैं यहाँ पे बैठे हैं और इनकी आला हुकाम से, सीएम पंजाब से यही अपील है कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है वो उस तरह से जो है वो सरदर्द नहीं ले रहा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है जी। जब तक मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी मैं अपने पेशेंट को कहाँ लेके जाऊँगा, किस तरह लेके जाऊँगा? मुझे गाड़ी मिलेगी, मैं अपने पेशेंट को लेके जहाँ भी जाना हुआ, इधर तो मेरा ख्याल है मुश्किल है मैं अब नहीं आऊँगा। अगर आना भी हो तो इधर लोकल आऊँगा, हाँ जी, गाड़ी पे नहीं आऊँगा। बिल्कुल मैं अपनी पूरी लाइफ में दोबारा रिस्क नहीं लूँगा जी।